हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं सुरेंद्र सोनोवाल आप सभी का चैनल पर स्वागत करते हैं। तो आज अपन देख रहे हैं एमपी बोर्ड के द्वारा जो मॉडल पेपर 10वीं क्लास के लिए तैयार किया गया है और साइट के ऊपर दे रखा है हिंदी का, आप देख सकते हैं। और आपकी बहुत ही जल्द एग्ज़ाम है, तो आप वीडियो में देखें। सेम पैटर्न के ऊपर सेम क्वेश्चन आने वाले हैं। और दूसरी बात, अगर अदर स्टेट का कोई बच्चा देख रहा हो तो सभी जगह का सिलेबस सेम है, तो आपका लगभग सेम पैटर्न के ऊपर ऐसा ही पेपर आपको भी देखने को मिलेगा। तो वीडियो में बने रहें दोस्तों। 75 नंबर का पेपर आएगा, 3 घंटे का टाइमिंग मिलेगा, 4 पेज का आपको पेपर आएगा, 23 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो दोस्तों एक एक क्वेश्चन अपन बारी बारी से देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि सही विकल्प का चयन कर लिखिए। तो सबसे पहले बोला जा रहा है इसमें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी पद्य साहित्य को विभाजित किया है। तो कितने में विभाजित किया है? कॉलम में 4 कॉलम। सेकंड में दे रखा है परशुराम को व्यंग्य भरे उत्तर दिए। किसने दिए? लक्ष्मण ने। फिर अपने पास में दे रखा है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्य परिभाषा है। तो ये है पंडित जगन्नाथ की। फिर आपके सामने दे रखा चौथे क्वेश्चन में कि संस्कृति पाठक में न्यूटन को कहा गया है। तो न्यूटन को कहा गया है संस्कृत मानव। फिर 5वें क्वेश्चन में दे रखा है क्रिया विशेषण में विशेषता बताई जाती है। किसकी? क्रिया की। फिर 5वें क्वेश्चन में दे रखा है भोलेनाथ और उसके साथी अपने घरौंदे के किवाड़ बनाते थे। तो ये बनाते थे दिया सिलाई की पेटियों के। इस तरह से दोस्तों अपना फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है। तो अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन में जो दे रखा है उसको भी ध्यान से पढ़ें। आपको रिक्त स्थान भरना है। तो सबसे पहले अपन को रिक्त स्थान ही दे दिया पहले क्वेश्चन में। तो दे रखा है कविता फागुन की मादकता को प्रकट कर रही है। तो इसमें जो आंसर आएगा इन 3 में से ये आएगा हट नहीं रही है। अब सेकंड क्वेश्चन आता है। तो इसमें दे रखा है जहाँ एक शब्द का समान अर्थ में एक से अधिक बार क्रमशः प्रयोग होता है वहाँ अलंकार होता है। तो वहाँ होता है पुनरुक्ति प्रकाश। थर्ड में बोला जा रहा है जिन छंदों की रचना मात्राओं की गणना के आधार पर होती है उन्हें छंद कहते हैं। तो उन्हें कहते हैं कौन सा? मात्रिक। फिर बोला जा रहा है शहनाई बजाने के लिए का प्रयोग होता है। तो किसका प्रयोग होता है इसमें? रीड का। किसका होता है? रीड का। ऐसे दे रखा है 5 नंबर क्वेश्चन में यशोगान। फिर दे रखा है ब्लैंक संधि का उदाहरण। किसका संधि का उदाहरण है? तो विसर्ग संधि का। फिर बोला जा रहा है कवि लॉन्ग स्टॉक में फिल्म की शूटिंग हुई थी। तो इसमें हुई थी गाइड। इस तरह से अपना दूसरा क्वेश्चन भी हो जाता है। दोस्तों अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम में विजिट कर रहे हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। और मैंने सभी आपके विषय के जो मॉडल पेपर हैं चैनल के ऊपर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उनको भी आप ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। और सेम ही पैटर्न के ऊपर आपको पेपर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ज़रूर आप देखें। और चैनल को फर्स्ट टाइम में विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। मैं आपके लिए और भी क्लासें प्री बोर्ड वगैरह यहाँ लेके आऊँगा, तो देखते रहें आप। तो चलो थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आप देख सकते हैं सत्य और असत्य अपन को बताना है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि वात्सल्य और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि सूरदास को माना गया है। क्या सत्य है या सत्य? तो ये सत्य है। फिर बोला जा रहा है जहाँ किसी वस्तु या विषय का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाए वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। तो ये असत्य बात है। थर्ड में दे रखा मन्नू भंडारी अपने भाइयों के साथ गुल्ली डंडा भी खेलती थी। तो ये सत्य है क्या? तो बिल्कुल सत्य है। फिर बोला जा रहा है रेखा चित्र को शब्द चित्र भी कहते हैं क्या? तो बिल्कुल सत्य है। फिर बोला जा रहा है राम बाजार जाता है एक आज्ञावाचक वाक्य है। नहीं, ये आज्ञावाचक वाक्य नहीं है, तो असत्य होगा। हिरोशिमा भारत में है, ये भी असत्य है, भारत में नहीं है। अब दोस्तों थर्ड क्वेश्चन हो जाता है। अब चलते हैं अपन फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन में जो दे रखा है वो आप देख सकते हैं कि सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए। तो सबसे पहले बोला जा रहा है आधुनिक कबीर। आधुनिक कबीर किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नागार्जुन को। आपको बोला जा रहा है चौपाई। अब चौपाई का इस किससे संबंध है? तो सम
यहाँ से मात्रिक छंद से। फिर बोला जा रहा है बालम खीरा। बालम खीरा का कहाँ से संबंध है, तो इसका है लखनऊ से। समास के प्रकार, समास के कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। फिर बोला जा रहा है सबसे आगे रहने वाला क्या कहलाता है, अग्रणी कहलाता है। ऊंच नीच में भई क्यारी, तो इसका मिलान होगा किससे, कैसे, जिसमें दे रखा जो उपजी सो वही हमारी। फिर 5वें क्वेश्चन में अपन आ जाते हैं दोस्तों। तो 5वें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। तो सबसे पहला प्रश्न अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न में दे रखा है कवि निराला का उत्साह गीत से, गीत किससे संबोधित है, किससे संबंधित है। तो जो ये संबोधित है आपका बादलों से, किससे, बादलों से। ध्यान से सुनना आप। रस किसे कहते हैं, तो इसका आंसर होगा काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। थर्ड में क्या दे रखा है, संस्कृति निबंध हमें किससे टकराने की प्रेरणा देता है। तो इसका आंसर होगा सभ्यता और संस्कृति से जुड़े अनेक जटिल प्रश्नों से टकराने की प्रेरणा देता है। फोर्थ में दे रखा है वीर रस की कविताओं में कौन सा शब्द गुण होता है, तो इसमें होता है ओज गुण। 5वां क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है रहस्यमयी तारों बरी रात लेखिका मधु कांकरिया के मन में क्या जगाती है। तो ये जगा रही है सम्मोहन जगा रही थी। फिर लास्ट में दे रखा है लेखक अज्ञेय ने हिरोशिमा कविता कहाँ बैठकर लिखी थी। तो इस लेखक ने रेलगाड़ी में बैठकर ये लिखी थी। ठीक है दोस्तों, इस तरह से अपने पास हो जाता है। अगर चैनल को फर्स्ट टाइम में विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अब दोस्तों देख सकते हैं सभी क्वेश्चन आपके 2 नंबर के आ रहे हैं और सभी की जगह आप ये भी देख सकते हैं सभी अथवा में भी प्रश्न है। 2 प्रश्न है, इनमें से एक आपको करना है, जो आपकी इच्छा हो उसको कर सकते हैं, चाहे तो ऊपर वाला या नीचे वाला। तो छठा क्वेश्चन क्या है, रीतिकालीन काव्य की कोई 2 विशेषता या प्रवृत्ति लिखिए। ये नहीं आता तो आप ये कर सकते हैं, नई कविता की कोई 2 विशेषताएं या प्रवृत्ति लिखिए। 7वें क्वेश्चन में है तुलसीदास अथवा जयशंकर प्रसाद की काव्य गत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। तो ये 2 बिंदु हैं, इनके आधार पर लिखना है आपको 2 रचनाएं या फिर भाव पक्ष या कला पक्ष। ऐसे 8वां क्वेश्चन है परशुराम ने सशस्त्र भाव का वध क्यों किया था, लिखिए। इसके अथवा हम ये भी कर सकते हैं आप स्मृति को पाथ्य बनाने से कवि जयशंकर प्रसाद का क्या आशय है। 9वें क्वेश्चन में है कवि नागार्जुन ने फसल को हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म क्यों कहा, लिखिए। ये नहीं आ रहा था आप ये कर सकते हैं। तो हम 10वें क्वेश्चन में है महाकाव्य और खंड काव्य में कोई 2 अंतर लिखिए। अगर ये नहीं आता तो इसका अथवा देख सकते हैं हम। 11वां क्वेश्चन है दोहा छंद के लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। अगर ये नहीं आ रहा तो आप ये कर सकते हैं मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित समझाइए। ऐसे अपन आ जाते हैं 12वें क्वेश्चन में। 12वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको कि आना एक 19 सूत्र के आधार पर गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। ये नहीं आ रहा था आप ये कर सकते हैं नाटक और एकांकी में कोई 2 अंतर लिखिए। सभी प्रश्न देख सकते हैं 2 नंबर के चल रहे हैं आपके। 13 क्वेश्चन है जिसमें दे रखा है रामवृक्ष बेनीपुरी अथवा यतेंद्र मित्र की साहित्यिक विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। तो इसमें लिखना है 2 रचनाओं के ऊपर और भाषा शैली के ऊपर। फिर अपने पास में दोस्तों क्वेश्चन आता है यहाँ से 14वां। तो 14वें क्वेश्चन में दे रखा है कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा क्यों लगा देता था, लिखिए। इसका आंसर आपको देना है। ये सभी बुक के क्वेश्चन है तो आप आराम से कर सकते हैं, बुक में ढूंढ भी सकते हैं। ये अथवा में क्या दे रखा है बाल गोविंद भगत की पुत्रवधु उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। 15 क्वेश्चन है सुशीर वाद्यों से क्या अभिप्राय है, सेनाई को सुशीर वाद्यों में शाह की उपाधि क्यों दी गई है। इसका अथवा का भी देख सकते हैं। 16वें क्वेश्चन में आपको वाक्यांश दे रखा है, बोला जा रहा है कि एक शब्द में लिखो, जिसमें बोला जा रहा है पूर्व की ओर बहने वाली हवा को क्या कहते हैं, जिसे बांटा नहीं जा सके उसे क्या कहते हैं। या फिर आप ये भी कर सकते हैं 1 और 1 11 होना, इति श्री होना।
17 क्वेश्चन है, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है, लिखिए इसका आंसर। इसका थोका भी आप देख सकते हैं। 18 क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है, देखो ध्यान से, निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखना है। इसको पढ़ो, ये नहीं पता चल रहा था इस नीचे वाले को पढ़ो और इसका भावार्थ आप सप्रसंग लिख दीजिए। 19वें क्वेश्चन में भी आपको सप्रसंग सहित व्याख्या आपको करनी है, तो आराम से आप देख सकते हैं और आराम से पढ़ें, फिर इसका आराम से सारांश निकालें। आपका जो क्वेश्चन आ रहा है 20वां, इसमें बोला जा रहा है हाथ घड़ी का एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। देखो 3 नंबर का क्वेश्चन है, एक हाथ घड़ी के ऊपर एक आकर्षक विज्ञापन लिखना है। ये नहीं आता तो आप ये कर सकते हैं, वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संदर्भ में 2 मित्रों के मध्य संवाद को लिखिए। फिर अपने पास में आता है 21वां क्वेश्चन, निम्नलिखित अपठित काव्यांश अथवा गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसको आराम से पढ़ें, ये तो बहुत ईजी है, आप देख सकते हैं। मैं चलो इसके आंसर बता देता हूँ। फर्स्ट में बोला जा रहा है उपयुक्त, देखो मैंने पढ़ लिया है, आप भी आराम से समझें और फिर मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। तो इसमें देखो क्या है, उपयुक्त पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो इसमें शीर्षक होगा पथ की पहचान। क्या होगा पहले का आंसर, पथ की पहचान। दूसरे का आंसर सुनो, चलने के पूर्व बटोई को क्या करना चाहिए। तो चलने के पूर्व बटोई को मार्ग की भली भांति पहचान कर लेनी चाहिए। थर्ड में बोला जा रहा है कि उपयुक्त पद्यांश का भावार्थ लिखना है, इसका निचोड़ लिखना है। तो इसका क्या होगा, सुनो ध्यान से। पथ की पहचान कविता में कवि ने मनुष्य को जीवन पथ पर आगे बढ़ने से पहले सावधान किया है कि यात्रा आरंभ करने से पहले मनुष्य को अपने लक्ष्य व मार्ग का निर्धारण कर लेना चाहिए। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे दोस्तों ये भी आपके अथवा में दे रखा है, बहुत इजी है, आप आराम से पढ़ेंगे, आप आंसर दे देंगे। तो जैसे मैं फर्स्ट का आंसर बता ही देता हूँ। बोला जा रहा है उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो इसका शीर्षक होगा मनुष्य और कर्म। सेकंड में क्या दे रखा है, मनुष्य किस कारण श्रेष्ठ माना जाता है। तो मनुष्य अपने कर्म बल के कारण श्रेष्ठ माना जाता है। थर्ड में दे रखा है उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। तो इस गद्यांश का सारांश क्या होगा दोस्तों, मनुष्य का जीवन बहुत संघर्षमय है, मानव ईश्वर की सर्वोत्तम करती है। यद्यपि मानव जीवन कदम कदम पर कठिनाइयों और संघर्षों से घिरा रहता है, किंतु ईश्वर द्वारा पृथ्वी पर मानव की रचना एक वरदान जैसी है। पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति से धरती का स्वरूप पूर्णतः बदल गया है और इसका सबसे बड़ा कारण मानव का व्यवहार है। सभी प्राणियों में मानव जीवन सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यह आपका आंसर हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि अपने जिले के जिलाधीश को ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने हेतु एक आवेदन पत्र लिखना है। मतलब आपको आवेदन लिखना है ना एक। या फिर आप ये नहीं कर सकते तो आप ये कर सकते हैं कि हाई स्कूल परीक्षा में प्राणी व्यय सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने मित्र को एक बधाई पत्र लिखिए। ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन होगा। फिर 23वां नंबर भी क्वेश्चन भी 4 नंबर का है, जिसमें आपको बोला जा रहा है कि किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित सार गर्भित निबंध लिखना है। तो किस पे लिखेंगे, या तो विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, दूसरा मोबाइल के लाभ और हानि, जलीय जीवन है, पर्यावरण सुरक्षा, मेरी दिनचर्या, इनके ऊपर किसी के ऊपर भी आप लिख सकते हैं। दोस्तों इस तरह से आपका पेपर था, तो ये हो गया है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से देख सकते हैं, ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। इसी पैटर्न के ऊपर आपको पेपर देखने को मिलेगा और मैंने सभी आपके विषयों के पेपर अपलोड कर दिए हैं, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप देखें और आप तैयारी करते रहें। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।